अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर चल रही बातचीत तो उस समय अचानक सुर्खियों में आ गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें किसी भी समझौते को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन अगर ईरान अमेरिकी शर्तों को स्वीकार नहीं करता है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला हुआ है। ट्रंप के इस बयान ने पूरी बातचीत को नया राजनीतिक और रणनीतिक आयाम दे दिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये माना जा रहा था कि दोनों देशों के बीच समझौते की दिशा में सकारात्मक प्रगति हो रही है और एक प्रारंभिक मसौदे पर काम चल रहा है। लेकिन ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि अमेरिका किसी ऐसे समझौते के लिए तैयार नहीं होगा जिसमें उसकी सुरक्षा संबंधित चिंताओं का पूरी तरीके से समाधान न हो। इसी वजह से अब वार्ता के केंद्र में सिर्फ परमाणु कार्यक्रम की नहीं बल्कि अमेरिका की नई शर्तें और ईरान की प्रतिक्रिया भी आ गई है। ट्रंप के बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल बढ़ गई है और दुनिया की नजर इस बात पर टिक गई है कि बातचीत का अगला दौर किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या दोनों देश किसी साझा सहमति तक पहुंच पाते या फिर टकराव की आशंका और मजबूत होती है। ईरान पर अमेरिका का नया अल्टीमेटम, परमाणु डील में बड़े बदलाव प्रस्तावित, यूरेनियम स्टॉक बना मुख्य विवाद, बातचीत के साथ जारी चेतावनी। परमाणु समझौते को लेकर चल रही बातचीत के बीच सबसे बड़ा विवाद ईरान के उस यूरेनियम भंडार को लेकर खड़ा हो गया है जिससे अमेरिका भविष्य की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चुनौती मान रहा है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि ईरान के पास मौजूद उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम का या तो पूरी तरीके से खत्म किया जाए, किसी तीसरे देश में भेज दिया जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की कड़ी निगरानी में रखा जाए ताकि भविष्य में उसके इस्तेमाल को लेकर किसी भी तरीके की आशंका न रहे। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि सिर्फ कागजी समझौता काफी नहीं है बल्कि ऐसी व्यवस्था भी जरूरी होगी जिससे हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा सके। यही वजह है कि समझौते के मसौदे में कई नई शर्तें जोड़ी गई है और इन्हीं बिंदुओं पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ ईरान लगातार ये दोहराता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहकर काम कर रहा है। ईरान का कहना है कि ऊर्जा उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास के लिए परमाणु कार्यक्रम उसके अधिकारों का हिस्सा है, इसलिए किसी भी समझौते में उसकी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों का सम्मान होना चाहिए। हालांकि अमेरिका और उसके सहयोगी ये देश इस मुद्दे पर अतिरिक्त सुरक्षा गारंटी चाहते हैं। यही वजह है कि बातचीत का हर दौर बेहद सावधानी और सख्ती के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम दिखाई दे रही है, लेकिन कूटनीतिक चैनल खुले हुए हैं और वार्ता की प्रक्रिया लगातार जारी है। ट्रंप बोले शर्तें माननी होगी, ईरान अपने रुख पर कायम, मध्य पूर्व में बढ़ती कूटनीतिक हलचल, समझौते पर दुनिया की नजर। डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान ने इस पूरी बातचीत को नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका किसी जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन अगर ईरान अमेरिकी शर्तों को स्वीकार नहीं करता है तो सैन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया जब दोनों देशों के प्रतिनिधि समझौते की संभावनाओं को लेकर लगातार संपर्क में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बयान सिर्फ कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकता है ताकि वार्ता की मेज पर अमेरिका अपनी स्थिति और मजबूत कर सके। हालांकि इस बयान के बाद मध्य पूर्व के हालात को नई चर्चाएं शुरू हो गई है और कई देशों ने घटनाक्रम पर करीबी नजर रखनी शुरू कर दी है। मध्य पूर्व पहले से ही कई भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे में अमेरिका तथा ईरान के बीच बढ़ता तनाव पूरे क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है। खाड़ी क्षेत्र के समुद्री मार्ग, तेल सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इस विवाद का सीधा प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां इस बातचीत को बेहद गंभीरता से देख रही है। अगर दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूती मिल सकती है, लेकिन अगर वार्ता विफल होती है तो तनाव और बढ़ने की आशंका भी बनी रहेगी। इसी कारण कूटनीतिक स्तर पर लगातार कोशिशें की जा रही है कि बातचीत का रास्ता खुला रहे और समाधान की दिशा में प्रगति होती रहे। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस अहम वार्ता पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में लिए जाने वाले फैसले सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं होंगे बल्कि उनका असर पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति पर दिखाई दे सकता है। ट्रंप प्रशासन अपनी शर्तों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं, जबकि ईरान भी अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता करने के संकेत तो नहीं दे रहा है। ऐसे में बातचीत का हर दौर बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। अब देखना होगा कि दोनों पक्ष किसी साझा रास्ते पर पहुंचते हैं या फिर बयानबाजी और दबाव की राजनीति आगे भी जारी रहती है। फिलहाल वार्ता जारी है, लेकिन इसके नतीजों को लेकर पूरी दुनिया इंतजार कर रही है।